वर्चुअलाइजेशन इन क्लाउड। इस कंसेप्ट को समझने से पहले एक सिंपल से एग्जांपल से आपको बताती हूँ कि कोई भी ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर कैसे होता है, कंप्यूटर सिस्टम का क्या फ्लो होता है, किस तरह चीज़ें काम करती है कोई भी कंप्यूटर में। अब कंप्यूटर है तो कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे कई सारी एप्लीकेशंस होगी। हम उन एप्लीकेशन पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, कोई भी टास्क परफॉर्म करेंगे। वो टास्क हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम उन रिक्वेस्ट को, जो भी हमारे टास्क की जो रिक्वेस्ट है, उनसे फॉरवर्ड करेगा हार्डवेयर को। हार्डवेयर रिस्पॉन्स करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम को एंड ऑपरेटिंग सिस्टम हमें वो रिस्पॉन्स बताएगा। तो इस तरह कोई भी ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर काम करता है, किस तरह फ्लो बताता है कि किस तरह हमारी रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स काम करता है कोई भी एप्लीकेशन में। अब हम बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में वर्चुअलाइजेशन किस तरह काम होता है, कहाँ यूज़ होता है इसका। ये एक वर्चुअल आर्किटेक्चर का एक डायग्राम है आपके सामने। सबसे पहले वर्चुअलाइजेशन को समझते हैं। वर्चुअलाइजेशन एक प्रोसेस है जो अलाउ करता है मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन को रन करने के लिए ऑन ए सिंगल फिजिकल मशीन लाइक सर्वर। ये क्रिएट करता है वर्चुअल वर्जन ऑफ हार्डवेयर। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे सर्वर्स की। कोई भी कंपनी है जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एजोर, AWS, ये हमारे क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं। क्लाउड प्रोवाइडर्स क्या करते हैं, वो अपने खुद के सर्वर्स बनाते हैं। उन सर्वर्स पे वो सर्वर्स हमारे कंसिस्ट करते हैं बहुत सारे प्रोसेसर, बहुत सारी रैम, बहुत सारी रोम, बहुत सारे नेटवर्क्स, बहुत सारी CPU, मेमोरीज एंड स्टोरेज। यहाँ पे अदर थिंग्स की जगह आप ये भी लिख सकते हैं कि मेमोरी एंड CPU स्टोरेज। तो ये कंसिस्ट करता है हमारा सर्वर इन सारी चीज़ों से। सर्वर हमारा एक फिजिकल मशीन है जो कि बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर है, जिसके पास खुद का हार्डवेयर है जैसे कि CPU, मेमोरी, स्टोरेज, प्रोसेसर्स, ऑल टाइप। सर्वर एक एक्ट करता है हमारा एक फाउंडेशन की तरह, जो कि हमारे वर्चुअलाइजेशन प्रोसेस को हेल्प करता है। ये प्रोवाइड करता है रिसोर्सेज जैसे कि हमारा प्रोसेसिंग पावर, मेमोरी एंड स्टोरेज, जो कि शेयर्ड होती है अक्रॉस डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स। नेक्स्ट आता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे मैंने लिखा है होस्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि इंस्टॉल्ड होता है डायरेक्टली ऑन द फिजिकल सर्वर, कि या फिजिकली प्रेजेंट होता है ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन द सर्वर। ऑपरेटिंग सिस्टम, होस्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है हमारे सर्वर के हार्डवेयर्स को, जो प्रोवाइड करते हैं बेसिक इंटरफेरेंस और कंट्रोल ओवर द हार्डवेयर रिसोर्सेज। होस्टेड OS के एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे कि हमारा विंडोज़, लिनक्स और एनी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हमारी बात आती है हाइपरवाइजर। हाइपरवाइजर को हम कहते हैं वर्चुअल मशीन मॉनिटर, VMM। ये एक लेयर है जो कि बिटवीन द होस्ट OS एंड द डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स। ये हाइपरवाइजर हमारे मैनेज करता है एंड अलोकेट करता है द सर्वर रिसोर्सेज लाइक CPU, मेमोरी अमॉन्ग वर्चुअल मशीन्स। हाइपरवाइजर हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक तो टाइप 1 को हम कहते हैं पेयर मेटल, और दूसरा होता है हमारे पास टाइप 2, जिसे हम कहते हैं होस्टेड। इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। हाइपरवाइजर आइसोलेट करता है हमारे मल्टीपल वर्चुअल मशीन को फ्रॉम ईच अदर सो दैट दे कैन ऑपरेट independently. It also translate and forward requests from virtual machine to the actual hardware. Machine each have their own guest OS and run application if there were standalone computers. तो ये वर्चुअल मशीन है, इसके पास खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका मतलब गेस्ट का मतलब होता है हमारे पास टेम्पररी। तो टेम्पररी हमारे पास ये ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। वो टेम्पररी हमारी जो भी ऑपरेशंस है, जो भी उस एप्लीकेशन में हम परफॉर्म कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, वो टास्क परफॉर्म होगा हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम इन सब पे। और फिर जैसे ही हमारा वो काम कंप्लीट हो जाता है, दिस गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ क्लोज्ड। तो इस तरह हमारी एप्लीकेशन रन करती है इनसाइड द वर्चुअल मशीन, जो आइसोलेटेड होती है फ्रॉम अदर एप्लीकेशंस। और इस तरह हमारी वर्चुअलाइजेशन काम करती है। वर्चुअलाइजेशन लेयर ये हमारी कंसिस्ट करती है हाइपरवाइज़र और होस्टेड OS पे। कभी कभी जो हाइपरवाइज़र है उसे ज़रूरत नहीं पड़ती होस्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये उसके बिना भी रन हो जाता है। वेरी क्विकली आपको मैं
ब्रीफली आपको इन सब के बारे में बताओ तो ये हमारा एक डायग्राम है जो रिप्रेजेंट कर रहा है वर्चुअल आर्किटेक्चर को। किस तरह हमारा वर्चुअलाइजेशन कंसेप्ट काम करता है उसे ये वर्चुअल आर्किटेक्चर के थ्रू समझते हैं। ये सर्वर है, कंसिस्ट करता है हमारे बहुत सारे प्रोसेसर, बहुत सारे मेमोरीज, सीपीयू, नेटवर्क, ऑल डैट। ये सर्वर हमारा एक फिजिकल इंस्टेंस है जो प्रोवाइड कर रहा है ये सारे रिसोर्सेज इसके अंदर है, और ये हमारा सर्वर हार्डवेयर है। इसके बाद हमारा आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये होस्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि ये डायरेक्टली इंस्टॉल्ड है हमारे सर्वर पर। इसके बाद हाइपरवाइज़र आता है। हाइपरवाइज़र हमें मदद करता है कंट्रोल करने में और अलोकेट करने में ये सारे रिसोर्सेज, जो कि ये सारे रिसोर्सेज मैनेज हो सके डिफरेंट वर्चुअल मशीन। अब वर्चुअल मशीन हमारे पास बहुत सारी वर्चुअल मशीन बना देता है हमारा हाइपरवाइज़र। वर्चुअल मशीन पर हमारे पास गेस्ट ओएस होता है। अब मैं यहाँ पे गेस्ट ओएस लिख रही हूँ, इसका मतलब जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं ऑन द एप्लीकेशन वो यहाँ से इंटरेक्ट करेगा गेस्ट ओएस पे। मतलब ये टेम्परेरी होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम। जो भी ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे वो इंटरेक्ट करेगा हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्स देगा हमारे एप्लीकेशन को। इस तरह ये यहाँ पर काम करता है। ये डिफरेंट पार्टीज़ होती है हमारे, जो भी क्लाउड प्रोवाइडर होते हैं उनके पास बहुत सारे लोग होते हैं जो कि उनकी सर्विसेज यूज़ करते हैं, जैसे कि AWS, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, माइक्रोसॉफ्ट एजोर। तो वहाँ पर हम सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉड्यूल्स खरीदते हैं जो कि हमें प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट फीचर्स ऑन दैट। तो इस तरह हमारा काम करता है। सर्वर हमारा इससे कनेक्ट होगा, होस्टेड ओएस इससे, एंड देन ये सारी चीज़ें यहाँ पे इस तरह काम करेगी। वर्चुअलाइजेशन लेयर कंसिस्ट करती है दो चीज़ों से, एक तो हाइपरवाइज़र और एक होस्टेड ओएस। अब कभी कभी कुछ केसेस में होस्टेड ओएस की कोई ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट वर्चुअलाइजेशन मशीन मॉनिटर दैट इज़ हाइपरवाइज़र वो अकेला ही काम कर लेता है विदाउट द नीड ऑफ दिस होस्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस तरह हमारा वर्चुअलाइजेशन काम करता है। वर्चुअलाइजेशन एक प्रोसेस है जो अलाउ करता है डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम को और उनकी एप्लीकेशन। यहाँ पर ये है, यहाँ पे गेस्ट ओएस है, तो यहाँ पे इस तरह डेफिनेशन को समझिए। तो वर्चुअलाइजेशन एक प्रोसेस है जो अलाउ करता है डिफरेंट मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को और एप्लीकेशंस को रन करने के लिए ऑन ए सिंगल फिजिकल मशीन। एक तरीके से मशीन है जो कंसिस्ट करती है ये सारी चीज़ों को। ये क्या करता है, ये क्रिएट करता है वर्चुअल वर्जन्स ऑफ हार्डवेयर। ये जैसे कि ये यहाँ पर, तो ये होता है हमारा वर्चुअलाइजेशन। मैं आपको समराइज़ कर देती हूँ इधर से कि आप इसे देख सकें। ये हमारा ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर है कोई भी कंप्यूटर का, और ये हमारा वर्चुअल आर्किटेक्चर है जो सर्वर्स है बहुत सारी चीज़ें कंसिस्ट करती है। एक सब कई सारी CPU, कई सारी मेमोरीज, स्टोरेज वगैरह ये सारी एक में ही कर दिया उन्होंने, एक सर्वर बना दिया उन सबका। तो इस तरह उन्होंने वर्चुअल मशीन्स बना दी उन सर्वर्स के ऊपर कि इस तरह काम कर सके। तो ये आप समझ सकते हैं virtualization. So this is all about the virtualization, what is virtualization and how it works, and be focused in this video how the role of the components of the virtualization. अब इसे हम समझते हैं वर्चुअलाइजेशन इन क्लाउड को। इसकी डेफिनेशन आप कैसे लिखेंगे? वर्चुअलाइजेशन एक टेक्नोलॉजी है जो अलाउ करती है एक सिंगल फिजिकल कंप्यूटर को या सर्वर को रन करने के लिए मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स के लिए। जो हर कोई वर्चुअल मशीन वो एक्ट करती है, ये वर्चुअल मशीन ये एक्ट करती है सेपरेट कंप्यूटर की तरह जिसके पास खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशंस होती है, और वो सारी चीज़ें शेयर की जाती है एक सिंपल सेम फिजिकल हार्डवेयर दैट इज़ सर्वर। सर्वर के थ्रू कई सारी डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स होती है, वो एक ही फिजिकल हार्डवेयर को शेयर कर रही है। एक इल्यूजन क्रिएट किया जाता है कि यहाँ पे इसके लिए डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया, मतलब यहाँ पे इसका खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट इन एक्चुअल वो एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं।